कार्यक्रम कैथल जिले के जगदीशपुरा में जो खट्टर की गोदी में बैठा दुष्यंत चौटाला, बीजेपी को अपना जमीर जो बेच चुका है दुष्यंत चौटाला, एक कार्यक्रम कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव जगदीशपुरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में है। और उस कार्यक्रम का भाई एक बात बता दूं, ये धोखे की सरकार है। कुछ भाई लिख रहे कैंसिल कर गया। भाई हम तक जब तक सारे भाई जब तक वापिस न लौटे, जब तक हमने अपनी बातों का भरोसा रखना, हमने इनकी भरोसा नहीं करना कि कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। जैसी ये डिस्क्रिप्शन डाल रखा है और उसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक बार मेरी सभी साथियों से अपील है कि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है और कल जो है पूरी ताकत के साथ हमें एक तरफ संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के माध्यम से एक बड़ा संदेश पूरे देश में देना, और दूसरी तरफ दो जो अंबेडकर विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी नेता हैं, उनका इलाज भी करना पड़ेगा। और साथियों, इस बारे में आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। मेरी सबसे अपील है कि इसको शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और जो भी आपके सवाल हों वो भी कमेंट में लिखें और हम थोड़ी देर आपसे बातचीत करेंगे। और मैं कोशिश मेरी ये है कि बहुत जल्दी मैं आपके बीच में भी आ पाऊं और निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके बीच में बने रहें और आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने का काम करें। सब मिलकर के आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करें। तो साथियों, कल का दिन जो है और कल की जो जिम्मेवारियां हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथियों, सबसे पहली बात तो यही है कि कल 14 अप्रैल है और कल डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। और साथियों, आप जानते हैं कि अंबेडकर जी दलितों के मसीहा हैं, मजदूरों के मसीहा हैं, वो पिछड़ों के मसीहा हैं, अति पिछड़ों के मसीहा हैं, देश के संविधान निर्माता हैं और हिंदुस्तान को बनाने में उनकी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो ऐसे महापुरुष की कल जन्म जयंती है और ऐसे महापुरुष को नमन किया जाए, ऐसे महापुरुष के सपनों को पूरा किया जाए और ऐसे महापुरुष के दिखाए रास्ते पर चला जाए। और मैं ये भी बताऊं कि मैं जब जेल में था तो वहां कुछ पुस्तकें मैंने मंगवाई थी और उनमें से एक पुस्तक थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी, जिसमें पूरी जीवनी उनकी थी, और मैंने वो जीवनी जो है वो पूरी पढ़ी। और पहले भी बहुत सारे किस्से डॉक्टर भीमराव जी के हमारे सामने थे, लेकिन पूरी जीवनी पढ़ने के बाद वो हमारे सामने ऐसा लगा कि हमारे सामने खड़े हैं और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की जरूरत है साथियों। और साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरएसएस के नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाजपा के नहीं है, वो है देश के किसान के, देश के गरीब के, मजदूर के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के और इस देश से प्यार करने वाले एक एक नागरिक के। क्योंकि आरएसएस के लोगों ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाए और आरएसएस वालों ने संविधान की प्रतियां जलाई। ये फासिस्ट लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान की बात करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन हम इसलिए सम्मान करते हैं कि वो देश के महापुरुष हैं, हम इसलिए सम्मान करते हैं कि उनका देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, और हम इसलिए सम्मान करते हैं वो हमारे हैं, वो इनके नहीं है जो उनके पुतले जलाए
और उनके बनाए हुए संविधान को ताक पर रख करके और देश को तानाशाही की तरफ लेकर के जाए, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान को ठोकर मार के और देश में काले कानून ला करके और देश की रोटी को तिजोरी में बंद करने की तैयारी करे और काले कानूनों के माध्यम से देश के किसानों की जमीन छीनना और साथियों हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी करना और इस देश के लोकतंत्र की हत्या। इसलिए देश तानाशाही की तरफ लेके जाया जा रहा, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी चल रही। ये लोग कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नहीं हो सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वो हैं जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर लगातार आंदोलन चला रहे हैं और आज इस आंदोलन की क्रांति हिंदुस्तान के कोने कोने में है। और ये जो आंदोलन हो रहा, ये अधिकार भी हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे हैं। इसलिए कल हमेशा हम संविधान को मानते हैं और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पे सब चलने का प्रयास करते हैं और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना करके और 36 जात के भाईचारे को इकट्ठा करके इस किसान आंदोलन को, इस जन आंदोलन को और ज्यादा पूरा देश मजबूती देने का काम करेगा। इसको साथियों साथ साथ में शेयर करते रहें। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस है वो जो है हम संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे और उसको किसान बहुजन एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। साथियों ये संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हुआ और कल हमारे जितने बॉर्डर हैं, चाहे वो हमारा टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो हमारा सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाजापुर बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर्स के ऊपर एक बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन पूछेंगे और मंच का संचालन भी वही करेंगे, वक्ता भी वही होंगे और एक हजारों लाखों की संख्या में सभी बॉर्डर्स के ऊपर सब इकट्ठे होकर के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथियों पूरे भारत में कोने कोने में हमारे टोलों पर चल रहे धरनों में, गांव गांव में, जहां जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और जहां जहां उनके स्मारक हैं, सब जगह कल पूरा हिंदुस्तान इस लोकतंत्र विरोधी सरकार के और इस आरएसएस ना संविधान चाहती है, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहती है, ना इनके दिखाए हुए आदर्शों पे चलना चाहती है। ये सरकार तो अंबेडकर विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है साथियों। इसलिए मेरी आपको ये अपील और प्रार्थना कि आप जो है कल हर जगह जहां भी आपके नजदीक समारोह हो, हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो साथियों मैं आपको कह रहा था कि आप बॉर्डर पर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और जहां भी आपके नजदीक धरणों पे, टोलों पे, जहां भी स्मारक पे, जहां भी समारोह हो, वहां आप एक बड़ी संख्या में पहुंचने का काम करें। साथियों इसी के साथ में दो चीजों पे जो मैं आपसे और बात करने वाला हूं वो मैं आपको निवेदन कर दूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि जो जिलों में ये कार्यक्रम कर रहे बीजेपी वाले वो टकराव करने के लिए कर रहे, हम इन कार्यक्रमों का विरोध नहीं करेंगे और लगातार इनके सारे कार्यक्रम फेल हो रहे, लगातार इनका इलाज किया जा रहा बीजेपी जेजेपी वालों का। तो कल के लिए जिलों के लिए छूट रखी गई है, जिलों में करें, क्योंकि इनको अंबेडकर जी से कोई मतलब नहीं, इनको जयंती से कोई मतलब नहीं, इनको तो आंदोलन में टकराव करने से मतलब है, इनको आंदोलन में फूट डालने से मतलब है, भाईचारे में तोड़फोड़ करने की इनकी मंशा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय किया कि हम जो है जो इनके जिलों में कार्यक्रम हो रहे उनका विरोध नहीं करेंगे और जो इनकी मंशा है वो कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने, दलित संगठनों ने, दलित नेताओं ने और अंतिल खाप ने, विभिन्न खापों ने एक निर्णय किया है साथियों, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। बहुत जरूरी बात मैं अब आपसे करने वाला हूं अंत में, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सब भाइयों तक हमारी बात चली जाए। और साथियों उसमें दो चीजें हैं, एक कार्यक्रम कल खट्टर का है
सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के राई विधानसभा के गांव बड़ोली में एक कार्यक्रम है वहां पे, और ये कार्यक्रम का जो बाइकाट किया जा रहा, दलित संगठन बहिष्कार करेंगे, दलित नेताओं के नेतृत्व में बहिष्कार होगा, और वहां संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठनों के और मेरी आप सबसे अपील है कि सोनीपत के हो, राई के हो, आसपास के जिलों के हो, बॉर्डर से हो, वहां आप बड़ी संख्या में कल सुबह 7 बजे से गांव बड़ोली में पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर का कार्यक्रम नहीं होने देना, मुख्यमंत्री खट्टर की राजनीति कामयाब नहीं होने देनी, चाहे तो हेलीपैड उखाड़ने पड़ो, चाहे हेलीपैड की ईंटें उखाड़नी पड़ो, लेकिन फासिस्ट विचारधारा के और अंबेडकर विरोधी मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं होने देना। मेरी आप सबसे फिर अपील है कि सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़ोली में सुबह 7 बजे से सरकारी स्कूल के सामने बड़ी संख्या में इकट्ठे हो। मेरे युवा भाइयों से, किसान साथियों से, सभी से अपील है कि कल 14 अप्रैल को सुबह 7 बजे गांव बड़ोली के सरकारी स्कूल के सामने बड़ी संख्या में पहुंचे, हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के शांति प्रिय तरीके से इस किसान विरोधी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हम किसी भी कीमत पर ना होने दे। साथियों, साथ साथ में इसको शेयर करते रहें, और इसके लिए क्योंकि ये जो गांव है ये सिंगू बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बड़ोली गांव में जो ये विरोध प्रदर्शन होगा, दलित संगठनों के नेतृत्व में, अंतिल खाप के नेतृत्व में, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सब मिलकर के एक बड़ी संख्या में पहुंचे और खट्टर को वहां से भगाने का काम करें साथियों। और हेलीपैड भी उखाड़ना पड़ा तो वो भी उखाड़ा जाएगा, लेकिन खट्टर का कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। एक तो ये विरोध रहेगा साथियों। दूसरी बात साथियों, एक कार्यक्रम कैथल जिले के जगदीशपुरा में जो खट्टर की गोदी में बैठा दुष्यंत चौटाला, बीजेपी को अपना जमीर जो बेच चुका है दुष्यंत चौटाला, एक कार्यक्रम कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव जगदीशपुरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में है। और उस कार्यक्रम का भाई एक बात बता दूं, ये धोखे की सरकार है। कुछ भाई लिख रहे कैंसिल कर गया। भाई हम तक जब तक सारे भाई जब तक वापिस न लौटे, जब तक हमने अपनी बातों का भरोसा रखना, हमने इनकी भरोसा नहीं करना कि कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। आप तक तैयारी करें और वहां संदेश दें कि खट्टर नहीं आया लेकिन हम आए हैं, और वहां अंबेडकर जी की जयंती मनाएं और एक कड़ा संदेश दें इन अंबेडकर विरोधियों को साथियों। इसी प्रकार से जो कैथल के गांव जगदीशपुरा में जो कार्यक्रम है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बीजेपी और जेजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता, आदि सरकार आ रही है वहां पे जगदीशपुरा में, और वही भी यही अपील है कि वहां भी कैथल वाले हमारे युवा साथी हैं और आसपास के जिलों के युवा साथी हैं, और टोलों पे धरने चल रहे एक बड़ी संख्या में। एक तरफ तो बड़ोली का प्रोग्राम रद्द हो और खट्टर को वहां से भगाया जाए, और दूसरी तरफ कैथल के जगदीशपुरा का उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो और उनको जो आदि सरकार वहां आ रही है उसको भगाया जाए साथियों। ये 2 काम हमने करने। मेरी फिर आपसे अपील है, ये जो कैथल वाले भाइयों के लिए, विशेष रूप से कैथल वाले कार्यक्रम के लिए जानकारी दे दें। ये जो गांव है जगदीशपुरा, और जहां ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है जिसके अंदर ये दुष्यंत चौटाला आ रहा, उस कॉलेज के सामने एक होटल है, और वहां पर सुबह 8 बजे से बड़ी संख्या में सब किसान भाई, युवा साथी, खापें सब इकट्ठी होंगी और वहीं पर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। हमारा स्पष्ट ऐलान है, ना जगदीशपुरा में दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम होने देंगे और ना जो है खट्टर का, बड़ोली का प्रोग्राम होने देंगे। और बाकी जिलों में हम कल विरोध नहीं कर रहे हैं, और बाकी सब बहुत हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाएं, और इन दोनों कार्यक्रमों में आसपास के जिलों के सब भाई बड़ी संख्या में पहुंचने का काम करें साथियों, और कल सरकार को एक करारा जवाब दें और उनको दिखा दें कि हम अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। अंबेडकर जी को के संविधान को कुचलने वाले अंबेडकर के नहीं हो सकते। समाज में जाति पाति और धर्म का जहर फैलाने वाले
कभी अंबेडकर जी के नहीं हो सकते। अंबेडकर जी के हम हैं, अंबेडकर जी के ये आंदोलनकारी हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले हम हैं। दोनों कार्यक्रमों के लिए आप सबको बहुत मैं जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। और आज भी, क्योंकि आज बैसाखी का पर्व भी था, आज जाट दिवस भी था, आज नवरात्रों का त्योहार भी, आज जलियांवाला बाग नरसंहार के जो हमारे वीर शहीद हैं उनकी बरसी भी है और आज भारतीय नव वर्ष भी है। मैं इन सभी की आपको शुभकामनाएं देता हूं, जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन करता हूं और अंबेडकर जी की जन्म जयंती की भी मैं आपको जो है अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं बहुत जल्दी, तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा, बहुत जल्दी आपके बीच में लौटूंगा। और कल मेरा राजस्थान के जो है नागौर जिले में मेड़ता सिटी में कार्यक्रम था और मुझे लग रहा है कि तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत लंबा सफर है। और कुछ भाई यहाँ कमेंट में पूछ भी रहे हैं कि आप कल नागौर के मेड़ता सिटी आ रहे हो, तो मैं पूरा अभी प्रयास, मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर तबीयत ने साथ दिया तो मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा और साथ नहीं दिया तो मैं मेरे नागौर वाले भाइयों से, विशेष रूप से साथियों से मैं माफी मांगते हुए और उनको मैं वादा करता हूं कि अगले किसी कार्यक्रम में मैं जरूर आपके बीच में होऊंगा और हम सब मिलकर के इस संविधान को बचाएं, इस लोकतंत्र को बचाएं, इस हिंदुस्तान को बचाएं, इस जमीन को बचाएं, इस फसल और नस्ल को बचाएं और हम सब मिलकर के एक नई ताकत और ऊर्जा के साथ कल एक नई ताकत बने, 36 जात को साथ जोड़ें, अपने दलित भाइयों को साथ जोड़ें और अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके इस किसान आंदोलन को मजबूती दें। और जो देश विरोधी और किसान विरोधी भाजपा है, आरएसएस है, उसको धूल चटाने का काम करें। 3 बिल वापिस हो, एमएसपी का कानून मिले, देश का संविधान बचे, देश का लोकतंत्र बचे, इसके लिए हम अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। साथियों, फिर एक बार इसको शेयर कर दें, कोई कमी बेसी ना छोड़ें। बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे। कल के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें, यही मेरी प्रार्थना। आप सबका बहुत आभार है, धन्यवाद है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई सवाल हो वो भी आप रखें साथियों।